बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दावे और वादों के बीच बिहार के किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार के चुनाव में उनके हित में कोई घोषणा होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निराशा उन्हें हाथ लग रही है। किसानों और पशुपालकों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि सरकार ही नहीं चाहती है कि हम आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि जिस दूध की कीमत 60 से 70 रुपए लीटर है, वही दूध हमसे 30 रुपए में खरीदा जाता है। कभी फैट के नाम पर तो कभी दूसरी चीजों के नाम पर पैसे में भी कटौती कर दी जाती है। ऐसे में हम पशुपालक और किसान आखिरकार जाएं तो जाएं कहां। अपनी बात रखते हुए गंगौर पैक्स अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाला और किसानों के हित में लाभकारी फैसले लेने की मांग की है। चुनाव है। इस चुनावी समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को लाभ दिया गया, खासकर उन लोगों को ज़्यादा लाभ दिया गया जो अपना प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद किए, अपनी मांग को रखे, अपनी दुख दर्द को बताए। किसान बेचारा मांगते मांगते थक गया है, लेकिन इसको ठग दिया जाता है। प्रशांत जो मांगता है वो तो मिलता नहीं है, घुमा के दूसरे तरह से ठग दिया जाता है कि ये सहायता दे रहे हैं, फसल सहायता दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं, बीज सहायता दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं सब्सिडी पर। इन सब चीजों का लाभ किसानों को मिलता है बहुत कम। बीच में बंदरबाट वो नहीं, बंदरबाट नहीं होता है। बंदरबाट तो होता ही है, एमएसपी पर तो मिलता ही नहीं है। और ख़ास के वहाँ दिक्कत है कि किसान को जोड़ लेते हैं, सिर्फ धान गेहूँ पैदा करने वाला ही किसान है, जबकि आज के समय में जो गाय पालता है, भैंस पालता है, वो भी किसान है और एग्रीकल्चर में ही है, खेती में ही है। और इस मुद्दे को भटका दिया जाता है। आज गाय का जो है, जिस तरह से धान उपजाता है, किसान खेत से जीत जाता है। आज बिहार के किसान खेत से जीत जाता है, पैदा जोड़ लगा के कबाड़ लेता है, लेकिन बाहर आके हार जाता है मंडी में। जी, हारता भी नहीं है, हरा दिया जाता है। यही आप तो ये कहना है कि खेत हम गाय पोस के जीत जाते हैं, दूध उससे निकाल लेते हैं, यही अदर जगह मार्केट में हम बिक जाते हैं खुद। फैट के नाम पर लूट लिया जाता है। हमको आज तक नहीं समझ में कि ऐड क्या है, फैट क्या है। जब लोग दूध बेचता है कंपनी वाला, तो हमको फैट नहीं दिखाता है, हमको पैकेट में बंद करके थमा देता है 70 रुपया हुआ। हम दूध बेचते हैं तो कहता है कि फैट तो ऐसे नहीं, हमको समझ में आवे तो नहीं ऐसे नहीं क्या है, फैट क्या है, तुम क्या नाप के ले रहे हो, क्या दे रहे हो। इसमें भी सरकार को चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट मूल्य, मिनिमम समर्थन मूल्य दूध में भी देना चाहिए। और जिस दिन दूध का थोड़ा सा भी मिनिमम सपोर्ट 40 रुपये 45 रुपये मिल जाएगा लीटर, उस दिन जो आज प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं पलायन रुक जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत हद तक पलायन रुक जाएगा। दुग्ध उत्पादक समिति जो भी किसान है आज बाहर में जाके जो पलायन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाके पूछ लीजिए। गार्ड के नौकरी में पूछिएगा कौन है, किसान का बेटा गार्ड के नौकरी में, कोई सर्विस वाला का बेटा नहीं है गार्ड में। तो 8,000 रुपया में वो रात भर जग के गार्ड के नौकरी कर रहा है और यहाँ पाल नहीं सकता गायू। लेकिन यहाँ उचित दाम नहीं मिलता है दूध का, रख रखाव का खर्चा बहुत बढ़ गया, उसका खल्ली चोकर सब का रेट बहुत बढ़ गया है। कोई दाम ही नहीं है, बताता ही नहीं है, चार्ट दे देता है। लेकिन अब जाइएगा तो आप कौने पौने लगेगा, कभी बोल देगा कि फैट नहीं तो 30 रुपये लगा देगा, कभी 32 रुपये लगा देगा। अर्थात जब यहाँ से फैट वाला दूध के रेट गया आपके यहाँ, तो हमसे तो ले लिए 30 रुपये, आप ले लिए उस फैट को, वहाँ जाके आप फैट में बढ़ा देते हैं कि 70 रुपये। फिर उसे आप कहते हैं कि कम फैट वाला दूध आया है तो कम रेट में हम देंगे। ये सब कौन कर रहा है? दुग्ध उत्पादक समिति करती है। आपको जानकारी लेना चाहिए कौन करती है। सरकार का नीति करता है।
कोई नहीं चाहता है कि कोई रह के यहाँ गाय पोसे, खेती में मुनाफा हो। सोचता है कि गांव से बाहर निकाला जाए और उसको हम 8,000 रुपये महीना दे के गार्ड में नौकरी दें, उसका शोषण करें। अगर देहात से आदमी शहर में नहीं जाएगा, फैक्ट्री चलेगा, गार्ड रहेगा कोई? तो यहाँ जब सुविधा दे देगा, दूध के रेटे दे देगा, तो कौन वहाँ जाएगा? निकालने का पूरा प्लानिंग रहता है कि गांव के घर से कैसे हम निकाल के शहर में लावें। फिर भी तो लोग कर रहे हैं, बहुत दुखद स्थिति में कर रहे हैं। उनकी स्थिति क्या जाके देख लीजिए। कब करेगा क्या? मजबूरी ना है, क्या करेगा साहब? किसान खुशहाल तो एक तो ज़मीन कम है, दूसरा कि बाजार नहीं है, और किसान का जो अर्थ है उसको सीमित कर दिया गया है। मुर्गी पालन, बकरी पालन या जो गाय पोसते हैं, इनको नहीं मुनाफा देंगे तब तो, या वैसा नीति बनाएंगे तब तो कोई इनसे दूध सस्ता में नहीं खरीदे। इनसे कोई दूध सस्ता में नहीं खरीदा, ऐसा होगा तब ना होगा। सरकार की नीति यही, हाँ, सरकार की नीति है, कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में नीति बनता है। किसानों को नुकसान, कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ। आपको नहीं लगता कि लाभ है? कहाँ से सस्ता मजदूर मिलेगा? 8,000 रुपये में रात भर जाके डंडा ऐसे रोड पर करते रहता है। जो लेबर जाता है पुल के नीचे सूता है, उसको नहीं मन करता कि हम घर में आराम से सोएं। उसको हम चाहते हैं कि किसान को जागरूक हो और अपना हक के लिए जब वोट डाले तो किसान बन के डाले, जात में बढ़ के नहीं डाले। जिस दिन किसान बन के वोट पड़ने लगेगा उस दिन इसको भी कुछ महत्व दिया जाएगा। बदल जाते हैं कि हम किसान हैं। सरकार भी जानती है कि किसान को कुछ हम देंगे, लेकिन लाइन में लगने के बाद तो किसान भूल जाता है।